नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जस्ता उद्योग, जिंक इंडस्ट्री। दोस्तों, ये जस्ता उद्योग है राजस्थान का, भारत में माना हुआ उद्योग है। भारत की अर्थव्यवस्था में कह लें या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में जस्ता उद्योग का भी पूरा योगदान है। पूरे देश में जस्ते के जो भी भंडार हैं उनमें से सर्वाधिक भंडार हमारे राजस्थान में ही उपलब्ध हैं। लगभग 90% के लगभग जो भंडार हैं पूरे देश के, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही है। जस्ता उद्योग, ये उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पर सीसा और जस्ता दोनों मिश्रित रूप में मिलते हैं। उन्हीं के आसपास जो खाने हैं, उन्हीं खानों के आसपास इस इंडस्ट्री का अधिक मात्रा में प्रादुर्भाव हुआ है। अब हम बात करेंगे जस्ते का जो उपयोग है वो ऐतिहासिक काल से, या यूँ कहें कि 2300 वर्ष पूर्व भी जो जस्ते, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें भी जस्ते से निर्मित बर्तनों का उपयोग करते हुए पाए गए। उनमें से राजस्थान के हमारे जो जावर माइंस हैं उदयपुर में, वहाँ पर भी सर्वप्रथम जस्ते का उपयोग 17वीं सदी में भारत में किया गया। जस्ते का उपयोग जो है बर्तन बनाने के लिए विशेष रूप से पीतल की धातु के साथ मिश्रण करके इसका बर्तन बनाए जाते हैं। भारत व यूनान में पीतल के बर्तनों का प्रचलन प्राचीन काल से ही है। जब पीतल के बर्तन बनाए जाते तो सिर्फ और सिर्फ पीतल को, अकेले पीतल से ही बर्तन नहीं बनते, उसमें अन्य धातुएं मिक्स की जाती है। उनमें सीसा और जस्ता दोनों ही मुख्य रूप से उपयोगी है। इसके अलावा कुछ मात्रा में तांबा भी मिलाया जाता है। प्राचीन काल में इसके प्रमाण 17वीं सदी में अभी अपन ने बात की कि राजस्थान के जावर में, उदयपुर में इसके प्रमाण मिले हैं। जस्ता धातु का निर्यात यूरोप के लिए भी हमारे यहाँ से उस सदी में किया जाता था। उसी प्रकार से सीसा व चांदी के उत्पादन के संबंध में भी राजपुरा, दरिबा एवं रामपुरा, आगुचा से भी ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ से भी ऐतिहासिक काल में पहले जस्ते का निर्यात किया जाता था या व्यापार का आदान प्रदान किया जाता था। सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान, पूरे देश में अपने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, लेकिन सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। भारत का 95% जो सीसा जस्ता प्राप्त होता है मित्रों, वो राजस्थान से ही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे जस्ता उद्योग का स्थानीयकरण। जस्ता उद्योग का स्थानीयकरण के लिए 2 प्रक्रियाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। उत्पादन प्रक्रिया की दृष्टि से जस्ता उद्योग के 2 केंद्र हैं। पहला केंद्र है खान क्षेत्र पर स्थापित बेनिफिशिएशन संयंत्र। बेनिफिशिएशन संयंत्र मतलब सीसा और जस्ते को सांद्रण जो निकाला जाता है, सीसा और जस्ता सांद्रण प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जस्ता सांद्रण पर आधारित जस्ता प्रद्रावरण कारखाना, मतलब उसके प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के बाद में उसको जस्ता और सीसा अलग अलग करने के बाद में जस्ते को पिंड, जिंक इनगोट्स के रूप में केडियम धातु, चांदी और गंधक के तेजाब का निर्माण यहाँ किया जाता है। राज्य में जस्ता प्रद्रावण कारखाने देबारी उदयपुर में और चंदेरी चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। दोस्तों, ये ध्यान रखने होंगे अपने को 2 केंद्र जहाँ पर जस्ते का प्रद्रावण कारखाने हैं। पहला है देबारी उदयपुर और दूसरा चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का नक्शा आपके सामने है। राजस्थान के नक्शे में आप देख रहे हैं कि दक्षिण का ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसी पार्ट विशेष में अधिक मात्रा में जिंक के संपन्नीकरण व उत्पादन की इकाइयाँ लगी हुई है। ये यूँ कहें कि इनके खाने भी वही हैं जहाँ से जस्ता निकाला जाता है
ये जिंक निकाला जाता है, उन्हीं के आसपास ये खाने स्थापित की हुई है। पहला है, ये देखिए, जावर जस्ता संपन्नीकरण उद्योग, ये उदयपुर में है, जावर जस्ता संपन्नीकरण। दूसरा इसी के पास में है रामपुरा दरीबा जस्ता संपन्नीकरण उद्योग, ये है। तीसरा है रामपुरा आगुचा जस्ता संपन्नीकरण उद्योग, ये चित्तौड़ के में, सॉरी भीलवाड़ा में। और चित्तौड़ में है ये पांचवा चंदेरिया, ये पांचवा चंदेरिया जिंक स्मेल्टर उद्योग। ये इकाइयाँ, पांचों प्रकार की इकाइयाँ जो राजस्थान में अभी इस लोकेशन से आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान को दो भागों में मुख्य रूप से जो जिंक या जस्ते का उद्योग इंडस्ट्रियां है। पहला है उसमें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र इसके मुख्य जिंक के इंडस्ट्री के लोकेशन के जो क्षेत्र हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जावर खान। जो अभी इसके लोकेशन में हमने देखा कि जावर खान, एक बार फिर चलते हैं हम। जावर माइंस, ये पहला पॉइंट जो लोकेशन में दिख रही है आपको, ये वाली स्थिति, ये जावर माइंस की है। दोस्तों, जावर खान जो है, जावर माइंस से, इस क्षेत्र से ऐतिहासिक काल से यूँ कहें कि 1387 ईस्वी से ही शीशे का उत्पादन यहाँ से होता है। जावर खान से 1945 में कोलकाता की प्राइवेट कंपनी मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया जा रहा है। मतलब शुरुआत 1945 में कोलकाता की प्राइवेट कंपनी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत हुई। इसके उपरांत 1965 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जावर खान के सीसा जस्ता जो है माचिया मगरा, बलारिया, जावरमाला, बरोड मोगरा पहाड़ियों से प्राप्त होता है। इन पहाड़ियों से जो मिलता है उसमें 6.5% जस्ता होता है। उसके अलावा 2.8% इसमें शीशे की मात्रा होती है। दूसरा क्षेत्र जो है राजपुरा दरीबा क्षेत्र, जो कि राजसमंद जिले में और उदयपुर से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह खदान स्थित है। विश्व में सबसे प्राचीन काल से भारत में मानव द्वारा जो जस्ते का उत्पादन किया गया उसके प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक लेख मातुश्री मंदिर है राजपुरा दरीबा क्षेत्र में, जहाँ पर 1356 ईस्वी में एक लेख मिला जो कि जस्ते पर खुदा हुआ था। यहाँ भी जस्ता संपन्नीकरण मतलब बेनिफिशिएशन का कार्य किया जाता है। यहाँ का जस्ता व सीसा चंदेरिया, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, चंदेरिया चंदेरिया के जिंक उद्योग है, ये जिंक उद्योग को भेजा जाता है। और यहाँ अयस्क में 5.01% सीसा व 5.93% जस्ता पाया जाता है। चांदी जस्ता सीसा जस्ता सांद्रण से प्राप्त होता है। तीसरा क्षेत्र जिसकी अब हम बात करेंगे, रामपुरा आगुचा क्षेत्र। यह जो खान समूह है वो भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 2500 से 3000 वर्ष पूर्व जस्ता धातु का खनन करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण यह खान समूह करता आ रहा है। अजमेर और चित्तौड़ के लगभग बीच में स्थित है रामपुरा आगुचा। भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील में तथा गुलाबपुरा रेलवे स्टेशन से यह 6 किलोमीटर के लगभग दूर सड़क से जुड़ा हुआ रामपुरा में जस्ता संपन्नीकरण का कार्य 1 जनवरी 1987 से प्रारंभ हुआ था। इसके उपरांत 1991 की मई में इसी प्रकार से चंदेरिया, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, वहाँ भी जस्ता सीसा प्रत्यावर्तन का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर विपुल व उच्च धातु अंश पाए जाते हैं। यहाँ के अयस्क से
जो मिलता है उसमें 13.48% जस्ते की मात्रा होती है और 1.93% उसमें शीशा प्राप्त होता है। चौथा जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व का, पूर्व बनेड़ा क्षेत्र, यह भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर के जो पूर्व बनेड़ा क्षेत्र में भंडार हैं वो 150 टन के लगभग यहाँ सीसा व जस्ते के संपन्नीकरण रामपुरा आगुचा में होता है। यहाँ पर पूर्व बनेड़ा, समोदी, देवास, देवपुरा में खनन कार्य होता है। यहाँ के अयस्क में 1.54% है ये सीसा व 28% तक जस्ता प्राप्त होता है। इसी का नेक्स्ट है अन्य क्षेत्र पांचवा, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में डूंगरपुर जिले के घुघराव और मांडो में। ध्यान रखना होगा मित्रों कि डूंगरपुर के घुघराव व मांडो में, इसी प्रकार से बांसवाड़ा जिले के जो है वरडालिया और सिरोही जिलों में जापोर व तुर्गी में सीसा जस्ता के भंडार खोजे गए हैं। ये कार्य अभी सरकार के अधीन है, इस पे खुदाई का कार्य अभी होने वाला है भविष्य में, और यहाँ के भी भंडार उच्च क्वालिटी के और अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्वी के बाद दूसरा भाग जो है हमारे राजस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर भी जस्ते के भंडार प्राप्त होते हैं। पहला है उसमें चौथा बरवाड़ा क्षेत्र। चौथा बरवाड़ा क्षेत्र जो सवाई माधोपुर में स्थित है, यह जयपुर और सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर सवाई माधोपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ पर जो है 10 लाख टन सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं। इसी प्रकार से गुढ़ा किशोरदास क्षेत्र जो अलवर में स्थित है। ये ध्यान रखना होगा आपको कि अन्य जो क्षेत्र हैं उत्तर वाले, उत्तर पूर्वी, वो एक तो था अभी बात की अपन ने सवाई माधोपुर के अलावा अलवर में गुढ़ा किशोरदास क्षेत्र, यहाँ पर लगभग 11.50 लाख टन सीसा जस्ता के भंडार का अनुमान लगाया गया है। मित्रों, ये सब चीज़ें अभी अपन ने बात की इस वीडियो में कि जिंक इंडस्ट्री जो राजस्थान में फल फूल रही है, उसका यही कारण है कि हमारे देश का सर्वाधिक मात्रा में और उच्च क्वालिटी का जिंक हमारे राजस्थान में प्राप्त होता है। और राजस्थान में भी हमने अभी देखा कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में जिंक प्राप्त होता है और वहीं पर उसके जिंक स्मेल्टर के जो प्लांट्स हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कई एग्ज़ाम्स में बहुत हितकर होगी। आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें और जो विशेष चीज़ें लोकेशन के आधार पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन में देखी है उनको आप नोट ज़रूर कर लें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी के साथ आज इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।